स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत भक्ति में। मैं संगीता पाठक आज आप लोगों के लिए कादम्बरी नामक कथानक लेकर आए हैं जो महाकाव्य की रचना है। और हमारे PGT के पाठ्यक्रम में कादम्बरी कथा मुख्य ही है, परंतु फिर भी हमें कादम्बरी के बारे में संक्षिप्त रूप से पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चन अवश्य हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कादम्बरी कथा मुख्य मतलब कादम्बरी का संक्षिप्त विवरण इस वीडियो में देखते हैं। और जो मित्र हमारे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अंत तक पूरा वीडियो देखिए और कादम्बरी कथा मुख्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कादम्बरी के बारे में ज्ञान प्राप्त अध्ययन करते हैं। तो कादम्बरी जो कि महाकाव्य, चलिए थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप में कादम्बरी के बारे में का मुख्य अंश देखते हैं कि कादम्बरी क्या है। कादम्बरी मतलब ग्रंथ कादम्बरी या ग्रंथकार हैं बाणभट्ट इसके, और समय इनका 7वीं शताब्दी है। काव्य विधा, कादम्बरी कौन सी काव्य विधा है या कथा है जो बाणभट्ट की रचना है। और आधार इसका क्या है, गुणाग की बृहत कथा। कादम्बरी क्या है, हमारा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि कादम्बरी मतलब कौन सी कथा है या बृहत कथा है। और सर्ग इसके 2 खंड में विभक्त है या। और प्रमुख रस इसका कौन सा है, श्रृंगार रस है। नायक नायिका इसके चंद्रपीठ और कादम्बरी हैं। विशिष्ट विवरण मतलब इसमें किस चीज़ मतलब किसके आधार पर यह बनी है, इसमें विशेष रूप से किस चीज़ का वर्णन हुआ है, तो वह है चंद्रपीठ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा। इस कादम्बरी के अंतर्गत ही चंद्रपीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा सम्मिलित है, इसमें उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कादम्बरी के बारे में। कादम्बरी बाणभट्ट की अमरकृत है, यह बहुत ही विख्यात रचना है और यह उनकी ही नहीं अपितु समस्त संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। मतलब यह बहुत ही संस्कृत वाङ्मय की मतलब संस्कृत में बहुत ही विख्यात कथा है बाणभट्ट की यह रचना। बाण ने कादम्बरी का कथा बीज गुणाग की बृहत कथा से लिया है। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग। कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों में, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व मतलब पहले का भाग और उत्तर भाग पीछे का। और इसमें महाश्वेता, पुंडरीक तथा कादम्बरी और चंद्रपीठ के 3 जन्मों की कथा का उल्लेख किया गया है। कादम्बरी की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। चलिए हम कादम्बरी की संक्षिप्त रूप से कथा का अध्ययन करते हैं। एक दिन विदिशा नगरी के राजा शूद्रक नवप्रभात की स्वर्णिम बेला में राजसभा के धर्मासन पर विराजमान थे। विदिशा नगरी के राजा कौन थे, शूद्रक। यह क्वेश्चन पिछली बार प्रवक्ता में आ चुका है कि विदिशा नगरी के राजा कौन है, शूद्रक हैं, या फिर शूद्रक की राजधानी क्या है या नगरी क्या है, तो वह है विदिशा, हमारा उत्तर होगा। नौ प्रभात की स्वर्णिम अर्थात नौ प्रभात सुबह की जो सुनहरा वो होता है, समय होता है, उसी बेला में उसी टाइम पर राजसभा के धर्मासन पर विराजमान थे। कौन विराजमान था, शूद्रक। और उसी समय एक चंडाल कन्या ने सभा मंडप में प्रवेश किया। वह अपने साथ पिंजरे में वैशंपायन नामक एक अद्भुत मेधावी शुक को लेकर आई थी। शुक मतलब तोते को, मेधावी मतलब ज्ञानी, बहुत ही ज्ञानी तोते को अपने पिंजरे में लिए हुए सुबह प्रभात मतलब प्रभात बेला में ही उनके राज्यसभा में प्रवेश करती है। और उस शुक ने राजा की प्रशंसा में दक्षिण चरण को उठाकर एक श्लोक पढ़ा और उसका समुचित अभिवादन किया। मतलब वह इतना मेधावी, इतना ज्ञानी था कि उसने संस्कृत में इस श्लोक को पढ़ा। राजा की प्रशंसा को इस श्लोक में गाते हुए कहा, अपना दाहिना पैर उठाकर। तो तोते के इस आश्चर्यजनक शास्त्र ज्ञान और व्यवहार को देखकर राजा उसके वृत्तांत को जानने का कौतूहल प्रकट करते हैं। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, मतलब उस अद्भुत तोते के इस कार्य को देखकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उसके वृत्तांत मतलब उसके बारे में जानने की चेष्टा करते हैं, उत्पन्न कर। राजा कौन, शूद्रक। उत्तर में तोते ने राजा को विंध्यावटी
में अपने जन्म के जाबाल के आश्रम तक पहुँचने का इतिहास सुनाया। मतलब उस तोते ने अपने इतिहास को, आप बीती जो अगले जन्म की उसकी याददाश्त थी, उसके बारे में उसने उसे जो जो कुछ भी स्मरण था सब कुछ राजा को बता दिया, और साथ ही जाबल के द्वारा वर्णित अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी इस प्रकार निवेदित करता। मतलब अपने जन्म की कथा को वह तोता बताता है। उज्जैनी में चंद्रपीढ़ नाम के राजा था, और तोता बताता है अपने पूर्व जन्म की कहानी को कि उज्जैनी में उज्जैनी में तारापीढ़ नाम के राजा थे, और उनकी महारानी का नाम बिलासवती था। राजा के बृहस्पति के समान बुद्धिमान मंत्री का नाम सुकनास और मंत्री की पत्नी का नाम मनोरमा था। राजा को कोई संतान न थी, इसलिए महारानी बिलासवती सदा चिंतित रहती थी। और राजा तारापीढ़ की पत्नी बिलासवती थी, और उनके कोई संतान नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी बहुत ही चिंतित रहती थी। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि तारापीढ़ कहाँ का राजा था? तो तारापीढ़ उज्जैनी का राजा था, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो बिलासवती था। राजा को कोई संतान न थी, बिलासवती बहुत ही चिंतित रहती थी। राजा ने रानी को देव अर्चना की सलाह दी, मतलब पूजा पाठ करने की उन्हें सलाह देते हैं। बहुत दिनों की अर्चना के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की अर्चना, पूजा, आराधना, शुभकार हुई ईश्वर को, तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उसी दिन महानंद मंत्री सुकनास को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब तारापीढ़ का पुत्र और सुकनास मतलब सुकनास जो उनका वो था, मंत्री था, उसके भी पुत्र और राजा के भी एक ही दिन पुत्र रत्न पैदा होते हैं। आगे की कथा है। राजा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रपीढ़ और महामंत्री ने अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। मतलब उसी दिन दोनों पैदा हुए थे, राजा के और मंत्री के, दोनों के ही पुत्र की प्राप्ति हुई। और राजा तारापीढ़ ने अपने पुत्र का नाम चंद्रपीढ़ रखा, और मंत्री ने अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। दोनों पुत्रों का एक साथ पालन पोषण एवं शिक्षण दीक्षण हुआ। अध्ययन समाप्त के बाद राजा ने युवराज चंद्रपीढ़ का राज्याभिषेक किया। मतलब राजा तारापीढ़ ने जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई चंद्रपीढ़ की, तब उसका राज्याभिषेक किया। मतलब उसे राज सिंहासन पर सौंप दिया, उन्हें बैठा दिया, मतलब पूरा कार्यभार उनको अपना सौंप दिया। और इसी अवसर पर महामंत्री सुकनास ने युवराज को सारगर्भित उपदेश देकर उनके समुचित कर्तव्य मार्ग का निर्देश किया। चंद्रपीढ़ और उनका मित्र वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। इसी विजय यात्रा में युवराज ने राजाओं को पराजित कर दिया, और उन्हें मतलब चंद्रपीढ़ ने वैशंपायन, उनका फिर मंत्री कौन हो गया? वैशंपायन। दोनों युद्ध पे दिग्विजय के लिए निकले और विजय यात्रा में युवराज ने राजाओं को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब उन्हें पराजित किया और कर देने का नियम उन पर लागू कर दिया। स्वयं हिमालय पर्वत के पास ससैन्य विश्राम के लिए कुछ दिन रुके थे। किन्नर मिथुन के पीछे वह बड़ी दौड़ धूप करता है, और उस मिथुन के अंतर्हित हो जाने पर राजा अच्छोद सरोवर पर पहुंचता है। राजा किस सरोवर पर पहुंचता है? अच्छोद। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे मतलब अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ पर हुआ है, मतलब किस में मिलता है, किस काव्य में या कथा में? तो यह हमारा आंसर है कादम्बरी कथा में अच्छोद सरोवर का वर्णन हुआ है। वह अपने घोड़े को बांधकर शिवालय में वीणावादिनी महाश्वेता का संगीत सुनने लगता है। महाश्वेता ने आत्मकथा का वर्णन करते हुए बताया कि पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसको प्रेम हो गया था। महाश्वेता बताती हैं अपनी आत्मकथा। प्रेम हो गया था, लेकिन मिलने से पूर्व पुंडरीक की मृत्यु हो गई। मतलब उनके विवाह होने के पहले ही पुंडरीक की मृत्यु हो गई। तब से वह उस अच्छोद सरोवर पर तप करती है पुंडरीक के लिए। बाद में महाश्वेता अपनी सखी कादम्बरी और जिसने कि स्वयं भी महाश्वेता के ही कारण कौमार व्रत की प्रतिज्ञा ली थी। मतलब कादम्बरी और महाश्वेता दोनों ही मित्र थी, और जब उनकी महाश्वेता का विवाह नहीं हुआ तो कादम्बरी ने भी अपने कौमार व्रत ले लिया, मतलब विवाह न करने का व्रत ले लिया।
चंद्रपीड़ और कादम्बरी के हृदय में एक दूसरे के प्रति नैसर्गिक मधुर आकर्षण पैदा हुआ। मतलब जब चंद्रपीड़ कादम्बरी से मिलता है और कादम्बरी चंद्रपीड़ से, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसी समय पिता के बुलाने पर चंद्रपीड़ उज्जैनी लौट आता है। तो उसी समय उनके पिता तारापीड़ का संदेश आता है और उन्हें उज्जैनी लौटने के लिए बुलाते हैं। तो चंद्रपीड़ उज्जैनी लौट आता है और सेना सहित वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता है। मतलब खुद वह चले जाते हैं और उन्हें अछोत सरोवर पर वैशंपायन को छोड़ देते हैं और बाद में आने का आदेश देते हैं। तांबुल वाहिनी पत्र लेखा कादम्बरी के प्रेम का संदेश लाती हैं। यही पूर्व भाग का अवसर है। मतलब जो अभी तक हमने कथा सुना वह कादम्बरी के पूर्व भाग की कथा थी और आगे की कथा उत्तर भाग के हिस्से में आती है। तो पत्रलेखा, तंबुल वाहिनी और पत्रलेखा, तंबुल वाहिनी पत्रलेखा कादम्बरी के प्रेम का संदेश कौन लाती है? तंबुल वाहिनी और पत्रलेखा। चलिए हम उत्तर भाग देखते हैं कादम्बरी का। उत्तरार्ध भाग में जब वैशंपायन बहुत दिनों के बाद भी नहीं लौटा, मतलब अछोत सरोवर से कुछ दिन बाद उन्हें चंद्रपीड़ मतलब आज्ञा देकर आए थे कि तुम कुछ दिन बाद आ जाना, लेकिन फिर भी उसके वैशंपायन के न लौटने पर चंद्रपीड़ उसे ढूंढने के लिए पुनः अछोत सरोवर पर पहुँचते हैं, जहाँ उसे फिर महाश्वेता मिली और उसने बताया कि वैशंपायन ने उस पर आसक्त होकर प्रणय याचना की और बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं माना, तब महाश्वेता ने क्रुद्ध होकर उसे शुक हो जाने का शाप दे दिया। किसको शाप दे दिया? उसे वैशंपायन को। वैशंपायन ने उस पर आसक्त होकर प्रणय याचना की। बहुत समझाने पर भी जब महाश्वेता समझाई तो क्रोध होकर उसे शुक होने का शाप दे देती हैं महाश्वेता। इसको? वैशंपायन को। यह सुनकर चंद्रपीड़ के प्राण उड़ जाते हैं और तभी कादम्बरी आती है और यह देख कि वह भी प्राण त्याग करना चाहती है। यह सब दशा देखकर कादम्बरी भी अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है। तभी आकाशवाणी होती है कि कादम्बरी को प्राण त्यागने से मना करती है। आकाशवाणी द्वारा आकाश भाषित जो जिसे हम कहते हैं, वह कादम्बरी को प्राण त्यागने से मना करती है एवं चंद्रपीड़ के शरीर की रक्षा का आदेश देती है। यह भी बताती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने प्रेमी से मिलन होगा। मतलब उन्हें आकाश भाषित होता है कि एक कादम्बरी, तुम अपने प्राण को मत त्यागो, शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने प्रेमी से पुनर्मिलन होगा, महाश्वेता और कादम्बरी का। इसी बीच राजा तारापीड़ भी पुत्र का दुखद समाचार सुनकर चंद्रपीड़ के शरीर को देखने के लिए अछोत सरोवर पर आए। जब यह सब समाचार सुन तारापीड़ को पता चला तो वह बहुत ही दुखी हुए और अपने पुत्र को देखने के लिए अछोत सरोवर पर पहुंचते हैं। आगे कथा है कि इतनी कथा कहने के बाद जाबल मुनि ने मेरी ओर इशारा करके अपने शिष्यों से कहा कि महाश्वेता ने जिसे शुक या योनि में पतित होने का शाप दिया था वह यही शुक है। मतलब उसे यह तोता वही है जिसे महाश्वेता ने वैशंपायन को शाप दे दिया था। तो यह वही शुक है जो तोता बन गया। जाबल मुनि के द्वारा अपने पूर्वजन की कथा सुनकर मेरी समस्त विद्या उद्बुद्ध हो गई। मेरे हृदय में पुनः महाश्वेता के प्रति अपने पूर्व प्रेम की स्मृति हो आई है। मैं उसे मिलने के लिए आतुर होकर उड़ चला, किंतु इस चांडाल कन्या ने मुझे पकड़ कर रख लिया। तोता बताता है, इसने मुझे पकड़ लिया, आपके पास उपहार के रूप में ले आई है। इसके अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा कहकर तोता शांत हो जाता है। इतना वृत्तांत वह अपने पूर्व जन्मों का सुनाता है और उसके बाद चुप हो जाता है। इतनी कथा सुनने के बाद चांडाल कन्या ने राजा को बताया कि पुंडरीक की माता लक्ष्मी है, जिसे कि उसे अब तक दुष्कर्मों से बचाया, तथा पुंडरीक ही उस जन्म का वैशंपायन था। पुंडरीक, वैशंपायन और ये शुक तीनों एक ही हैं तथा इस जन्म का तोता बना है। राजा शूद्रक एवं स्वयं पूर्व का राजा चंद्रपीड़ है। जो राजा शूद्रक है वे पहले के राजा चंद्रपीड़ है, जो कभी चंद्रमा था, परंतु शापवश भूतल पर आया और शुक एवं राजा शूद्रक के शाप की अवधि अब समाप्त हो गई है। ऐसा कहकर लक्ष्मी अंतर्धन हो जाती है तथा शूद्रक और शुक का भी शरीरपात हो जाता है।
जिससे चंद्रपीठ का पड़ा हुआ मृतक शरीर पुनः जीवित हो जाता है एवं तोता भी पुंडरीक हो जाता है। इस प्रकार चंद्रपीठ और पुंडरीक इन दोनों की अपनी प्रियतमा कादम्बरी और महाश्वेता से पुनर्मिलन हो जाता है, सभी सुख से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये सारी कहानी पूरी हमने कादम्बरी की पूरी कथा को संक्षिप्त रूप से जान लिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पीजीटी पाठ्यक्रम के लिए। कल हम इसके प्रश्नोत्तरी कादम्बरी कथामुख की प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।